हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज ट्री। आज हम बात कर रहे हैं चाइना ग्रोथ पॉलिसी के बारे में और चाइना वर्ल्ड की सेकंड बेस्ट इकोनॉमी कैसे बन गया, ये सवाल सबके मन में आता है। तो आइए जानते हैं चाइना का राज। चाइना एक टाइम पे बहुत गरीब कंट्री हुआ करता था, लेकिन 1981 से 2013 के बीच चाइना ने 68 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। 1990 के दशक में पूरी दुनिया में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बहुत तेज हो रहा था। टीवी, वॉशिंग मशीन, ऑटोमोबाइल्स, एसी, हर चीज़ की मार्केट में बहुत डिमांड हो रही थी और उनकी मैन्युफैक्चरिंग भी बहुत तेज़ी से हो रही थी। कंपनीज को अपनी फैक्ट्रीज डालने के लिए अच्छी और सस्ती लेबर वाली जगह की ज़रूरत थी और इसका फ़ायदा चाइना ने उठाया। उसने वो सब कंपनीज और फैक्ट्रीज चाइना में खोलने दी और बेस्ट स्किल्स लेबर भी उन्हें प्रोवाइड की, जो कि बहुत ही सस्ते दामों पे काम कर रही थी। और जब आईटी के युग में कंप्यूटर और मोबाइल की कंपनियां जैसे डेल और एप्पल ने भी चाइना में अपनी मार्केट बनाई, तब चाइना भी अपनी लोकल कंपनीज जैसे एमआई, शॉमी, ओप्पो, वन प्लस खोलकर वर्ल्ड में तहलका मचा दिया। ऐसा करके चाइना ने विदेशी निवेश के लिए एक नई मार्केट स्टार्ट कर दी, जिसमें बाहर देशों से कंपनियां चाइना में जाकर वहां पे अपना बिजनेस करने लगी। चाइना ने ओपन मार्केट पॉलिसी शुरू की, लेकिन गवर्नमेंट कंट्रोल के अंदर। चाइना ने फॉरेन कंपनीज को 100% कंट्रोल नहीं दिया, जैसे लैंड गवर्नमेंट की थी, और साथ में उनको चाइना की लोकल कंपनीज के साथ टाई अप करके काम करना होता था, जिससे चाइनीज कंपनी फॉरेन कंपनीज से सब सीख लेती थी। वहीं भारत क्लोज्ड या रिस्ट्रिक्टेड मार्केट पॉलिसी से चलता है, जहां फॉरेन की कंपनीज गवर्नमेंट के परमिशन से देश में आ सकती हैं और उस प्रोसीजर में बहुत लंबा समय लग जाता है। और अमेरिका में जहां सब कुछ कंपनीज के हाथ में होता है और वो ही प्राइस और दूसरे सब कंट्रोल करते हैं, गवर्नमेंट का दखल बहुत ही कम होता है। वहीं चाइना ने एक मिक्स पॉलिसी अपनाई, जिसमें देश में फॉरेन कंपनीज आएंगी, अच्छा बिजनेस करेंगी, सक्सेस होंगी, लेकिन रहेंगी गवर्नमेंट के कंट्रोल में, क्योंकि चाइना में पूरी लैंड गवर्नमेंट की हुआ करती थी और किसी की नहीं। वो अपने लोगों को रहने के लिए या कोई कंपनी डालने के लिए लैंड लीज पर दिया करते हैं। चाइना ने फॉरेन कंपनीज को अट्रैक्ट करने के लिए वहाँ बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किए। चाइना की गवर्नमेंट कभी भी विकास के नाम पर गांव के गांव या शहर रातों रात खाली करवा लेती है, क्योंकि वहाँ पैसे और विकास के आगे कुछ भी नहीं है और वहाँ कोई सरकार का अपोज भी नहीं करता। वहाँ लेबर बहुत सस्ते हैं और उनके फेवर में कोई बड़े कानून भी नहीं बने हुए हैं। कंपनीज को काफ़ी सस्ते और स्किल्ड लेबर मिलते हैं, जो कई घंटों तक काम करते हैं, जिन्हें स्ट्राइक या यूनियन बनाने का भी हक नहीं होता। चाइना ने कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट करके उन्हीं फॉरेन कंपनीज के प्रोडक्ट की कॉपी अपनी लोकल कंपनीज में बनाकर वर्ल्ड मार्केट में सेल करना शुरू कर दिया और डोमेस्टिक हब बन गया। चाइना में जनता अपनी गवर्नमेंट नहीं चुन सकती। विकास के आगे एनवायरनमेंट और आम जनता नहीं है। वहीं दूसरी ओर चाइना दुनिया को बिजनेस करना भी सिखाता है। साथ ही चाइना दुनिया को सिखाता है कि अपने देश की जनता को स्किल करके उन्हें अच्छे रिसोर्स बनाकर कैसे ग्रो किया जा सकता है। आज बस इतना ही। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल नॉलेज ट्री। सी यू विद न्यू अपडेट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार।